पृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी की शिक्षा। और हम विभावों की विषय जो आलंबन विभाव है उनमें विषय के उदाहरण के तौर पे हमने भगवान कृष्ण की गुणावली पढ़ रहे थे। और भगवान कृष्ण की अंतिम 4 गुण हैं जो श्री कृष्ण में मिलती है। कृष्ण और ना भगवान कृष्ण के अवतारों में और ना उनके सांस में भी प्राप्ति होती है। वो है लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। तो अब आई हमने कल हमने किए थे उसमें से लीला माधुरी और प्रेम माधुरी, अब है वेणु माधुरी और फिर रूप माधुरी है। तो दोनों तो फिर इससे 64 गुण संपन्न हो जाएंगे, पूरी हो जाएंगे। हम भक्ति रसायन सिंधु भी पढ़े भगवान कृष्ण के 64 गुण। तो उनमें से आज करते हैं वेणु माधुरी। कृष्ण की मोहक वंशी, कृष्ण की मोहक वंशी। श्रीमद् भागवत में 10.35.15 10:35-15 गोपिया माता जसोदा से कहती है, गोपिया माता जसोदा से कहती है, जब आपका बेटा बंसी बजाता है तो शिव, ब्रह्मा तथा इंद्र भी जो परम विद्वान एवं महान है मोहित हो जाते हैं। वे कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनकर नतमस्तक हो जाते हैं और ध्वनि का मनन करके गंभीर हो जाते हैं। जब आपका बेटा बंसी बजाता है, गोपी रनों के उद्गार है, जसोदा मैया को कहते हैं। जब आपके बेटा बंसी बजाता है तो शिव, ब्रह्मा तथा इंद्र भी जो परम विद्वान एवं महान है मोहित हो जाते हैं। वे कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनकर नतमस्तक हो जाते हैं और ध्वनि का मनन करके गंभीर हो जाते हैं। ध्वनि का मनन करके गंभीर हो जाते हैं। तो भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र भी परम विद्वान है ना। भगवान शिव और ब्रह्मा की बात आती है और इंद्र की, देवताओं की राजा इंद्र की, वो सब भी मोहित हो जाते हैं। वे कृष्ण की बंसी के ध्वनि सुनकर नतमस्तक हो जाते हैं और ध्वनि का मनन करके गंभीर हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक विधक्त माधव में कृष्ण की बंसी ध्वनि की वर्णन इस प्रकार करते हैं। बंसी ध्वनि, बांसुरी। कृष्ण की बंसी के
कृष्ण की बंसी के ध्वनि ने आश्चर्यजनक रूप से शिव को अपना डिंडी डमरू बजाने से रोक दिया है, और उसी बंसी के ध्वनि ने कुमार गणों के ध्यान से विचलित कर दिया है। भगवान शिव अपने डमरू बजाना भूल गए, रुक गए बंसी की ध्वनि सुनकर, और चार कुमार अपने ध्यान से विचलित हो गए। सृष्टि करने के लिए कमल पुष्प पर आसीन ब्रह्मा चकित रह गए। सृष्टि सेकेंडरी क्रिएटर है ना, निसर्ग। तो भगवान ब्रह्मा कमल पुष्प के ऊपर बैठे हैं, है ना। आसीन ब्रह्मा चकित हो गए बंसी ध्वनि सुन के, और समस्त लोकों को अपने फनों पर शांतिपूर्वक धारण करने वाले अनंत देव झूमने लगे। अपने फनों में ब्रह्मांड को धारण करते हैं ना, राय बराबर लगता है अनंत भगवान के शीश फनों के ऊपर धारण करते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड राय के बराबर, तो कितनी बड़ी उनके फन होंगे अनंत भगवान की। तो अनंत भगवान जब सुने बांसुरी के ध्वनि तो झूमने लगते हैं, तब झूमने लगते हैं। कृष्ण की उसी बंसी के दिव्य ध्वनि इस ब्रह्मांड के आवरणों को भेद कर वैकुंठ जगत में जा पहुंची। बांसुरी तो यहाँ भौम वृंदावन में बजाए, किंतु ये ध्वनि ब्रह्मांड को भेद करके वैकुंठ लोक पहुंचती है। ये हमारी कृष्ण की बांसुरी है ना। वेणु माधुरी तो किस तरह मोहक है, और कौन कौन लोग आकर्षित हो रहे। तो मनुष्य आकर्षित हो जाएंगे, ब्रजवासी जन आकर्षित हो जाएंगे, श्री गोपी जन आकर्षित हो जाएंगे। तो उसमें क्या संदेह है। जब भगवान शिव और ब्रह्मा जी और इंद्र चकित हो जा रहे, आकर्षित हो जा रहे, अनंत भगवान अपने झूमने लगते हैं। जब कमल पुष्प पे आसीन ब्रह्मा जी अपने चकित होकर सृष्टि करने ही भूल जाते हैं, है ना। तो फिर और क्या, और बाकी सब लोगों की तो क्या बात रही, है ना। तो इस प्रकार मोहक वंशी है ना, वंशी की ध्वनि है ना, वंशी के ध्वनि है। बांसुरी के ऊपर अनेकों पद है, अनेकों हमारी पदकर्ताओं की पद है, और वेणु माधुरी के ऊपर भागवत में भी अनेकों श्लोक हैं, और चैतन्य चरितामृत की जब हम अंतर्लीलाओं की पढ़ाई करेंगे ना, तब भी सुंदर सुंदर श्लोक है। विशेष करके राधा रानी के भाव अंगीकार करके जब गौर हरि कृष्ण प्रेम के आस्वादन करेंगे, विशेष करके विप्रलंब रसों के आस्वादन, तब भी इस वेणु माधुरियों के ऊपर अनेकों पद होगी। लीला सुख जी बिल्वमंगल ठाकुर अपने कृष्ण कर्णामृत ग्रंथों में भी इस सब वेणु माधुरी के ऊपर भी श्लोक है ना, बहुत ही सुंदर। जैसे कि सुनिले वेणुर रब बन माझे धेनु सब माथा तुली बेकुल नयने इति उति फिरे चाई तीन पत्र नहीं खाई छूटे जाई श्याम दर्शने। वंशी ध्वनि के सुनिले वेणुर रब बनो माझे धेनु सब माथा तुली बेकुल नयने। जब बांसुरी बजती है कृष्ण की, तब जितनी भी गाय है ना, सब अपने सिर उठा के, वो जो घास चरने में लगे तो सिर उठा के देखने लगते हैं। माथा तुली बेकुल नयने, तो बेकुल नयन से है ना वो
सिर उठा के देखने के लिए प्रयत्न करते जब बांसुरी के ध्वनि आ कहाँ से रहा है ना। इति उत फिरे चाय, इधर उधर देखे, दाएं बाएं आगे, है ना, पीछे देखने के लिए प्रयत्न करते हैं। तीन पत्र नहीं खाए, ना घास खाएंगे ना पत्ते खाता है, बंद खाना बंद हो गए। इतने मोहित हो गए, इतने आकर्षित हो गए तो सिर उठा के घास चरना भूल गए, है ना। तीन पत्र नहीं खाए, छूटे जाए श्याम दर्शन, भागते हुए जहाँ बांसुरी के उत्सव स्थान वहां पर भागते हैं। छूटे जाए श्याम दर्शन, है ना, भगवान बांसुरी बजा रहे किसी पेड़ के ऊपर चढ़ के हुआ, पत्थरों के ऊपर बैठ के हुए, है ना, तो वहां पर भाग जाके छूटे जाए श्याम दर्शन, जमुना उजा न बहे, ध्याने चित्त नाही रहे, जोगी मुनि छाड़े सब ध्यान। यमुना उजा न बहे, यमुना नीचे के जलों की प्रभाव नीचे की तरफ होता है, तो जमुना जी भी इतनी झूमने लगे और इस प्रकार आकर्षित हो जाए, चकित हो जाते हैं, उजा ने बहे तो दूसरी तरफ बहने लगते हैं, उल्टे तरफ बहने लगते हैं। ध्याने चित्त नहीं रहो, जो लोग ध्यानस्थ रहे थे, मुनि ऋषि आदि तपस्वी जन, वो ध्यान भंग हो जाता है, ध्याने चित्त नहीं रहे। जोगी मुनि छाड़े सब, जोगी मुनि छाड़े सब ध्यान, जोगी हो या मुनि हो, सब ध्यान छूट जाता है, सब ध्यान छूट जाता है। साखी साखे बसी पाखी, मोदिया रहे आखी, नवीन निरदय ज्ञान। सती छाड़े निज पति, लज्जा छाड़े कुलवती, खुले जाई निबिड़ बंध। पाप पुण्य धर्मा धर्म, भालो मंद कर्मा कर्म। शून्य है सकल नियम, मृत देह पाई प्राण, मुख करे वेद गान। शुष्क तरु सभे किशल, सुगंधे मंजरी फोटे, गुंजरी भ्रमरा छूटे। माते तारा मकरंद पिए, घन घोर बरिसाई, बसंत बहिया जाए। पीक बधु गाई कलताने, जरा जीर्ण देह माझे, नवरस प्राण राजे। श्यामेर बांसुरी मधुगाने, श्यामेर बांसुरी मधुगाने। सती छाड़े निज पति, अपने पति को छोड़ दिए सती सावित्री स्त्री। लज्जा छाड़े कुलवती, कुलवती स्त्री की समस्त लज्जा छोड़ के खुले जाए निविड़ बंधन, और जो कपड़े पहने उनके गांठी खुल जाती है। पाप पुण्य धर्मा धर्म, पाप पुण्य धर्म धर्म, भालो मंद, अच्छा है बुरे है कर्म या बुरा कर्म। चूर्ण है सकल, सब भूल जाता है, अच्छा है बुरा है या पाप है या पुण्य होगा या धर्म हो गए अधर्म, सब भूल जाते हैं। मृत देह पाई प्राण, मुख करे वेद ज्ञान। शुष्क तरु सभी के सलय, जो शरीर छूट गया वो शरीरों में जान आ जाते, और जो गूंगे हैं वो वेद स्तुति करने लगते हैं, और जो सूखा लकड़ियों में शोभे की सलाई पत्ता उग जाते हैं, हरा भरा हो जाता है। सुगंध मंजरी फूटे, गुंजरी भ्रमरा छूटे, फूल खिल जाती है, और भ्रमर सब उसकी खुशबू से पागल होके भागते हैं। माते तारा मकर अंग के रस पीने के लिए मतवाला हो जाते हैं।
घन घोर बरिसाए बसंत बइया जाए पी कब तो गाय कल ताने। तो बारिश होते रहते हैं और बसंत ऋतु आ जाती है और कोयल बोली करते हैं, है ना, कलरव करते हैं। जराजीर्ण देह माझे, जो सूखा शरीर है, अजीर्ण हो चुके हैं या बूढ़े हो भी चुके हैं, नवर से प्राण राजे, और नया नया रस प्राप्त कर लेते हैं। सेमर बांसुरी मधुर गान, ऐसी सेमराय की बांसुरी की धनी है, ऐसे बांसुरी के धनी है। लीलासुत जी की पद है, यह है वेणुरप बांसुरी, वेणु माधुरी भगवान की बांसुरी के ध्वनियों की प्रभाव है ना, प्रभाव है। बांसुरी ध्वनियों से तो भगवान शिव और ब्रह्मा आदि मोहित हो जाए, तो पशु पक्षी गाय बछड़े तो क्या बात होगी, है ना। वंशिगानमृतधाम लावण्यामृतजन्मस्थान, जिन देखे से चांद बदन, जिन देखे से चांद बदन, से नयन की बाकाज পরুতার মাথে সে নয়ন রহে কি কারণ, সখী হে শুন মোর হাত বিধিব, শুন মোর হাত বিধিব, মোর বপুচিত सकल इंद्रियगण, कृष्ण बिनु सकल विफल, कृष्ण बिनु सकल विफल। कृष्णेर मधुर बाणी अमृतेर तरंगिनी, तार प्रवेश नहीं जे सबने, कनकड़ी चित्र सम जान हो से सबन, तार जन्म हईलय कारणी, मृग मद नीलपल मिलने जे परिमल, जे हरे तार गर्भ हेन कृष्ण अंग गंध, जार नहीं से संबंध, से नशा भस्तर समान,
कृष्णेरयधरामृत कृष्ण गुणचरित सुधासार साधु विनंदन। भगवान कृष्ण के रूप माधुरी के पद है, इसको बाद में गाते हैं ना, पहले तो वेणु माधुरी के पद गाते थोड़ी थोड़ी, और एक तो है भगवान कृष्ण के वेणु माधुरी। चैतन्य चरितामृत के अंत लीलाओं में सब पद है, तब गाएंगे। तभी भी आज थोड़ा सा इसमें है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत के वंशी धनी, वंशी बांसुरी के धनी है महाप्रभु। रूप वेणु माधुरी के ऊपर बता रहे, इसमें सनातन शिक्षाओं में पद है। तो जब बांसुरी के ध्वनि सुनते हैं गोपी जनों ने, तो किस प्रकार भावना उठती है, तो उसकी एक वर्णित पदों में तारुण्यमृत पारापार तरंग लावण्यसार ताति जे आवर्त भावोद्गम वंशी ध्वनि चक्रवात नारीर मन तृणपात ताहा डुबाए नाहै उद्गम सुखी है कौन तप कोइलो गोपीगण कृष्ण रूप माधुरी पीबी पीबी नेत्र भरी श्लाघ्य करे जन्म तनुमान जे माधुरी ऊर्ध आ नहीं जान समान परम स्वरूपे रोगने। तो वेणु माधुरी के ऊपर और भी पद होंगे, और आप भी कुछ बताइए, आप थोड़ा थोड़ा करके वेणु माधुरी के ऊपर जिसको भी जो भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते करिए। तो हरे कृष्ण। भगवान के बांसुरी के ऊपर बताइए कुछ, वेणु माधुरी के ऊपर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। ऐसा मैं किधर कोई लेक्चर में सुन रही थी, 3 तरह का मुरली होते हैं वो, और अलग अलग धुन होती है, अलग अलग मुरली का अलग अलग धुन होती है। वो 3 मुरली का नाम भी बोला तो मैं भूल गई। और वो एक धुन बजाया तो गोप बालक आता था, और दूसरा धुन बजाया तो गोपियां आती थी, और तीसरा बजाया तो गायें आती थी। ऐसा 3 तरह का मुरली होता है बोल रहा था। और गुरु महाराज अष्टयाम लीला में कोविड समय में बोल रहा था, वो वेणु उस वक्त अष्टयाम मध्याह्न के समय होगा, वो गोपियों के साथ राधा
में वन विहार कर रहा था, लौका विहार वो सारा कर रहा था। बाद में मुरली बजाया था और बाद में गोपसकों के बाद भी मुरली बजाया था। उस वक्त क्या हुआ था, सारा मतलब सारा वातावरण स्थिर हो गया था, मतलब कैसा था वैसा ही बंद हो गया था। नदियाँ बहने को छोड़ के रुक गई थी और हवा भी रुक गया था ऐसा, और सारा पक्षियों भी रुक गए थे, मतलब वो आवाज से हैरान होके रुक गई थी। वो क्या उसका चलन गिलन भी कुछ भी नहीं था, रुक गई थी ऐसा। वेणु उतना मधुर था उसका ऐसा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और कोई ऐड कीजिए वेणु माधुरी के ऊपर। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी, करिए। हाँ प्रभु जी, जब रासलीला के टाइम पे जब स्वयं भगवान ने अपनी वेणु से जब इतनी मधुर धुन जब निकाली थी, तो सारी गोपियाँ, कोई अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और कोई भोजन पका रही थी और कोई अपने पति के पैर दबा रही थी। तो सभी गोपियाँ इतनी, और कोई तो इतनी सुध-बुध खो चुकी थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, तो कोई कहीं का लिपस्टिक लगा के, कहीं के उल्टे सीधे वस्त्र पहन के, बिल्कुल उनको होश ही नहीं था। और उनकी वेणु की इतनी मधुर धुन से सारी की सारी सुध-बुध खो के, और बिना कि अपने उनके पति रोक भी रहे थे, लेकिन उन्हें किसी चीज का कुछ नहीं था। उन्हें केवल श्री कृष्ण भगवान के जो इतनी सुंदर मधुर जो स्वर निकल रहे थे सो बांसुरी से, तो सबके सब इतने आकर्षक होके सारी गोपियां और चली गई कि बस हमें तो, अब हमें कुछ भी हो, बस हमें तो बस कृष्ण के पास जाना है और बस जाना है। तो प्रभु जी बहुत सुंदर था जब रासलीला के टाइम पे जब स्वयं भगवान ने वो बजाई बांसुरी, तो सबके सब गोपियां शुद्ध खो के और बस सीधा चल दी प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, बहुत सुंदर। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी, प्रभु जी। जब रासलीला में जब भगवान ने बंसी बजाई तो भोलेनाथ गए थे देखने ना रासलीला, तो इतना अच्छा, इतना स्वर में बजाया भगवान ने कि भोलेनाथ अपना वो लेडीज वाला वस्त्र पहने थे, और तो ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोया भोलेनाथ ने, पहन के साड़ी नाच रहे, मतलब नाचना शुरू कर दिए, पहन के साड़ी बांध के जूरा नाच रहे, ऐसे शिव जी नाचने लगे सब, मतलब इतना विभोर हो गए बंसी सुन करके। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। अब गैये चराने जाते थे तभी भगवान श्री कृष्ण जब गाय को बुलाना होता था तो बजा देते थे, तो सारी गाय लौट आती थी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी, बताइए। हाँ, जब भी भगवान बंसी बजाते थे तो सारी गोपियां और गायें सब दौड़ी दौड़ी भगवान के पास जाती थी और इतनी मोहित हो जाती थी, वो बंसी सुनते ही जैसी होती थी वैसी भाग लेती थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण बांसुरी प्रभु जी। यस माता जी, बताइए। हाँ प्रभु जी, जब स्वयं भगवान के पास गोपियां हमेशा उनके अधरों पे जब देखते थे कि स्वयं भगवान हमेशा पता नहीं, और इतनी आलोचना करते थे बांसुरी की, क्योंकि इतना प्रेम था, और वो गोपियां आपस में कहती थी कि पता नहीं बांसुरी ने पता नहीं कौन से इतने पुण्य कर्म किए हैं कि स्वयं कृष्ण ने अपने अधरों का पान जो ये बांसुरी करती है, और कितना, और उसको चुराने के लिए भी कितना आपस में प्लान करते थे। कभी कमर पे ये बांध लेता है, कभी होठों पे रख लेता है, पता नहीं बांसुरी के कितने सुंदर भाग्य है जो हमेशा कृष्ण के अधरों का पान करती है करके, तो हमेशा आलोचना भी करती थी प्रभु जी गोपियां। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और प्रभु जी, और मीरा लास्ट समय में जब मीरा नहीं, राधा रानी ना वहाँ गई थी,
जो द्वारिका में गई तो भगवान श्री कृष्ण से बोली कि मुझे एक बार मधुर मतलब कि बांसुरी की आवाज सुना दो। तो उन्होंने सुनाया। फिर उन मतलब कि जैसे सुनाया वैसे ही राधा रानी अपने आप को प्राण मतलब उनका वो हो गया, निकल गया प्राण। फिर तब से बांसुरी नहीं बजाया भगवान श्री कृष्ण ने। धन्यवाद। बांसुरी के ऊपर यस प्रभु बताइए। प्रभु जब वो भगवान कृष्ण ने जब वो गोवर्धन पर्वत उठाया था तब मतलब जो इंद्र के बारिश जो हो रही थी उसको बचाने के लिए, तब उन्होंने उस समय भी उन्होंने कई दिनों तक बंसी बजा मतलब एक हाथ में गोवर्धन उठाए थे, एक हाथ से वो बंसी बजा रहे थे और सभी लोग उसका आनंद ले रहे थे। लीला सुख जी ने बिलमंगल ठाकुर आपने कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में अनेकों पद है, उनमें से एक है 52 जिसमें बांसुरी के ऊपर पद रचना की लीला सुख जी ने। वो है कर कमल दल कलित ललित तर बंशी कलमीनद गलदामृत घन सरसी देवे सहज रस भरा भरित दरहसित विति सतत बहदधर मणि मधुरी बनिलिए। जिनके बदन कमल पर रखी बंसी का कल निनाद मानो अमृत होकर गहन सरोवर रच रहा है। सहज रस परिपूर्ण मृदु हास्य से जिनके अधर रंजित और मधुर है, उन्हीं देव में मेरा चित्त लीन हो जाए, उन्हीं देव में मेरा मन लीन हो जाए, मेरी चित्त लीन हो जाए। गोविंद दास जी की एक पद है, बहुत सुंदर है ना, उसको गाने के प्रयत्न करते हैं, ध्यान से सुनिएगा है, उसको फिर आपको मीनिंग बता देंगे। वो मुख मंगल जित शरद सुधाकर तनु रुचि तरुण तनु रुचि तरुण चूड़ा चारु शिखंड कमंडित मालती मधुकर मालती मधुकर धनी धनी बनी नव नागर का धनी धनी बनी नव नागर का रहु त्रिभंग भुवन मन मोहना मधुर मुरली करुगा मधुर मुरली करुगा चलमलय कल तिलक झल झल कोई भांगुक धनुआ धुना धनी धनी बनी नवनागर का धनी धनी बनी नवनागर का कुलवती भारत विमोचन लोचन विषम कुसुम सरबा धनी धनी बनी नवनागर का मधुर मधुर मृदुहात बांदुली बंधु अधरे मधुमाखल
मधुर मधुर मृदुहार धनी धनी बनी नगर काम जहुया मदे मदन मद मंथर बनत ही गोविंद दास बनत ही गोविंद दास। ओ मुखमंडल जित शरद सुधाकर, श्यामराय की सुंदर है, वो मुखड़ा इतना सुंदर है। जीती शरद सुधाकर, शरद ऋतु को चंद्रमाओं को शोभा को जीतने वाला है। दोनों रुचि तरुण तमाल, और शरीर की तमाल वृक्ष की तरह उनके शरीरों के रंग है ना। चूड़ा चारु शिखंड कमंडित, और कुंचित केशों की चूड़ा है, और उस चूड़ा में मोर पंख लगाए हैं। मालती मधुकर माल, और मालती फूलों की माला धारण की है। धनी धनी बनी नवनागर कान, वो तो बांसुरी बजाते हुए वो चले जा रहे श्यामराय, है ना। रहु त्रिभंग भुवन मन मोहन, मधुर मुरली करो गान। त्रिभंग है ना, त्रिभंग मुरारी, तो 3 जगह से टेढ़ा है ना हमारे श्यामराय। और मधुर मुरली करो गान, मधुरी बांसुरी बजाते हुए, है ना, गमन कर रहे हैं। मधुरी मरुली करो गान, दलमल अकल तिलक झल झल गई। चलनों की भंगी का अद्भुत है। और जब चले जा रहे, चल रहे, बांसुरी बजाते हुए घूम रहे हैं, तो उनके तिलक, है ना, आदि उनके चलनों की भंगिमाएं वो झलकती है। भांगु को धनु अधुनान, तो कोई भी एक बार देखे, है ना, किसी के भी गरिमा, किसी के भी अहंकार को ध्वस्त करते हैं। कुलवती वरत विमथन लोचन, विषम कुसुम सरोबान। कुलवती नारी, है ना, कुलवती सती सावित्री स्त्रियों की भी, सती साध्वी स्त्रियों की आंखें पड़ जाए उस श्यामराय के ऊपर, तो सब कुछ विषम कुसुम सरोबान। तो आंख है तो मानो कि आंखें तो वो आप लौटा नहीं सकता है। ऐसे कि जैसे कोई बाण आंखें आंखों में लग गई, है ना। बांधुली बंधु अधरे मधुमाखलो, मधुर मधुर मिधवास। और वो इस श्यामराय की जो मुस्कान है ना, मधुर मुस्कान, वो तो पागल बनाने वाले हैं। जहू आमदे मदन मद मंथर, अपनी आनंद से, निजी आनंद से मदन मद मंथर। और उनकी धीरे चाल, है ना, भगवान बहुत तेजी से नहीं चलते, बहुत धीरे धीरे चलते, अपने को देखते हुए चलते हैं, अपने को भाव से चलते हैं, अपने मदमस्त चलते हैं, और बांसुरी बजाते हुए चलते हैं। भन सही गोविंद दास जी ऐसी आशा रखते हैं, ऐसी चालों को देखने के लिए, है ना। और इस तरह से उनकी रूपों को दर्शन करने की आशा है। इसमें रूप माधुरी और वेणु माधुरी दोनों की मिलनों की स्पद है। चिकन कलीरा रूप मर में लगिया छे, ज्ञानदास जी के पद है, ये भी बांग्ला भाषा में लिखा है। चिकन कलिया रूप मर में लगिया छे, धरने न जाई मोरहिया, धरने न जाई मोरहिया। ज्ञानदास जी एक गोपीजनों की आंखें लग गई श्यामराय के ऊपर, तो वो भावनाओं को व्यक्त कर रही इस पदों द्वारा। चिकन कालिया रूप मर में लगिया छे, धरने न जाए मरहिया, धरने न जाए मरहिया। चिकन कालिया, ये काला है ना, ये चिकन कालिया, चिकनापन है। श्याम सुंदर काला नहीं है, कभी कभी काला बोलते हैं,
है ना। तो ज्ञानदास जी की पद है चिकन कालिया, कालापन में मैंने चिकनापन है ना, एकदम चमकता हुआ है, चमकता है। चिकन कालिया रूप मरम में ला गया, वो एक बार देखे ना तो मरम, मरम शब्द तो हृदय में आके लग जाता है, जिसे चिपक जाए है ना। और आंखें एक अपने पड़ जाए इसी रूप के ऊपर तो आंखें गड़ जाए है ना। और आंखों में रंध्र होती है ना, आंखों में छिद्र होती है, तो आंखों के रंध्र से उसी रूपों को धारण करके हृदय में आके लग जाता है। मरम में ला गया जाए, मरम में ला गया जाए। मरम शब्द बांग्ला भाषा है ना, मरम शब्द में हृदय होती है ना, हृदय एक चित्तपट होती है, मानो कि उसमें आके वो रूप आंखों के रंध्र से प्रवेश करके हृदय के उस चित्तपटों में आके लग जाता है। मरो में लग गया जाए, धरने न जाए मरोहिया, और जब आ जाए तो फिर हृदय को रखा ना जाता है, रख नहीं पाते। कत चांद निगड़िया मुखानी मजिया छे, न जानी तार कत सुधा दिया, न जानी तार कत सुधा दिया। अधरीर तुतिकुल जिनिया बांदुली फूल, हासी खानी मुखेते मिशाय, हासी खानी मुखेते मिशाय। नवीन मेघेर कले बिजुरी प्रकाश करे, जाति कुल मजाइलता, जाति कुल मजाइलता। गुरु जुग संधान कामेर कामन बान, हिंगोले मंडित तुदी आखी, अरुण नयन कने চেয়েছিল আমা পানে, সেই হইতে শ্যামরূপ দেখি। যমুনার পার ঘাট হইতে উঠিতে আসিত পথে, সখী কিবা অপরূপ তনু। জ্ঞান দাসেতে কই শুধু ও সেই সুধাময়, গোকুলে নন্দের লালা कानू। गोकुल के काना है ना, और उनकी सुंदर रूप श्यामराय देखी। जमुना पार घाट होइते उठिते आसीते पते, सखी किया अपरूप तनु। कहते घाट से मैं पानी भरने गया तो क्या रूप मैंने देखा, उस देख के है ना मेरा आंखें गड़ गई। तो कृष्ण के रूप माधुर्य, रूप की वर्णन आगे आज के समय चली गई है ना, कल पढ़ेंगे एक श्लोक आगे। जे स्मित किरणे सुख और पुरे, बसे अधर मधुरे, श्री मधु माताई त्रिभुवने। वंशी चित्र आकाशे, तार गुण सप्त पैसे, धनी रूपे पाइया परिणामे, श्रीधनी चौदिके थाई। इस लोग पढ़ेंगे, कल करेंगे, ठीक है सुनिए। तो वेणु माधुरी, बांसुरी के ऊपर आपको बोलना है। और कोई ऐड कीजिएगा थोड़ा सा, 2-4 मिनट और है। वेणु माधुरी के ऊपर और कोई ऐड कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताइए। हाँ प्रभु जी, जब भगवान वेणु बजाते थे तो यमुना जी भी ठहर जाती थी, बहना भूल जाती थी, और जो पशु थे वो
घास खाना भूल जाते थे और पक्षी ऐसे शांत होकर बैठ जाते थे जैसे रात में सो जाते हैं। वो बिल्कुल कलरव करना भूल जाते थे और दाना चुगना और अपनी सारी एक्टिविटीज बंद कर देते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, बताइए। प्रभु जी, ये जैसे भगवान श्री कृष्ण की वेणु माधुरी जैसे इन्होंने सभी ने बताया, जैसे भक्तों ने बहुत सुंदर बताया, लेकिन प्रभु आज भी जो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं तो वो भी जो ये लीलाएं जो सुन रहे हैं वेणु माधुरी की, तो वो भी उनकी लालायित रहता है, इतना उनमें लोलुपता रहती है कि हम ना मतलब उन बांसुरी की छोटी सी भी धुन हमको इतनी सूक्ष्म से एक क्षण भी अगर हमको वो धुन अगर सुनने को मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि क्या वो बजाते होंगे, उनकी बजाने से उनके भक्तगण, चाहे वो ग्वाल बाल हो, चाहे वो गोपियां हो, चाहे वो उनके जो भी रसिक भक्त हो, तो वो जो बांसुरी उनको सुनाई दी होगी तो उनमें क्या वो प्रेम रस उमड़ता होगा, क्या उनमें वो प्रेम कैसा महसूस हुआ होगा, वो कैसे आनंद महसूस करते थे। तो प्रभु वो सभी भक्त हमेशा उनकी मुरली को सुनने के लिए आज भी उनके रसिक भक्त सारे शुद्ध भक्त जो भी वैष्णव भक्त हैं वो सभी उनको सुनने के लिए बहुत उत्सुक और ललायित रहते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद पुनः, धन्यवाद। यस माता जी, बताइए, ऐड कीजिए, करिए। एक बार राधा जी ने भगवान की बंसी को भी चोरी कर लिया था, क्योंकि भगवान बंसी को ज्यादा प्रेम कर रहे थे। तो राधा रानी को लगा कि मैं बंसी चुरा लूंगी तो भगवान कैसे बजाएंगे, वो ढूंढेंगे, परेशान होंगे, इसलिए राधा रानी को एक बंसी चोर भी कहा जाता है। और जब भगवान अपनी बांसुरी बजाते हैं तभी सूरज उगना शुरू करते हैं और सारी सृष्टि नाचने लग जाती है उनकी बांसुरी की धुन पे। कि भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो एक आनंद में ही सब कुछ वातावरण हो जाता है कि भगवान की वेणु सुन के ही सब अपने चीजें भूल के और उसी के बंसी की धुन में ही नाचने नृत्य करने लग जाते हैं। कि इतनी सुंदर भगवान बंसी की धुन निकालते हैं कि गायें अपने आप आने लग जाती हैं शाम को, जब उनका समय आने का घर हो जाता है। और सब ग्वाले वाले कहते हैं कि खाना कब बंसी बजाए और कब हम उसे धुन पे नाचे और सुने, और सब एकदम अलौकिक आनंद प्राप्त करते हैं उससे कि उनको कुछ याद ही नहीं रहता कि कौन कहाँ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यस माता जी, यस माता जी। प्रभु जी, जो बंसी है ना, उसको यशोदा माँ ने बतलाया। एक बार वो गोपियों से बात करी थी, गोपियां शिकायत कर रही थी कि भैया देखो जो कान्हा बांसुरी बजाते हैं ना, इसको रुकवाओ। ये रोकते हैं तो हमारे घर की बहुएं नहीं रुकती हैं, हमारी बेटियां चली जाती हैं, सब उलट पुलट कर जाती हैं, मैया इसको रोको। तो मैया कहती हैं कान्हा को, भाई कान्हा तुम ये बांसुरी ना बजाया करो, क्योंकि ये एक नशा है, तुम ये नशा कराते हो, सब इस नशे में इसके आदी हो गए हैं, सब इसमें विभोर हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, तो तुम ये बांसुरी ना बजाना। तो जब वो अपनी मैया को बताते हैं कि मैया यदि मैं ये बांसुरी नहीं बजाऊंगा तो ये सब कुछ चलना बंद हो जाएगा, आप हंसना भूल जाएंगी, मेरे गाय बछड़े जो है वो नाचना भूल जाएंगे, मयूर नाचेंगे नहीं, गाय बछड़े चरेंगे नहीं। वो सृष्टि का सारा वृत्तांत माँ के सामने रख देते हैं। तो मैया कहती है चल देख लेंगे, ये तो बहुत नटखट है, बातें बनाता है, चल तुम कल बजाना नहीं। तो एक बार कृष्ण भगवान ने बांसुरी नहीं बजाई। बलदेव भगवान जी उनसे कहते हैं कि कान्हा ये तुम क्या कर रहे हो, मैया तो बोली है जाने की नहीं, तो तुम बजाओ, तुम कान्हा बजाओ, नहीं तो सब ये लोग सब परेशान हो जाएंगे। बोले नहीं, आज मैं सबको दिखाता हूँ। तो एक बार कृष्ण भगवान बांसुरी को अपनी कमर पे बांध के वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं। तो जब सभी लोग अनुरोध करते, मतलब भगवान बजा नहीं रहे थे बांसुरी, सारा वातावरण चल रहा था, नदियां बह रही थी और सब सुन्न थे, यानी कि किसमें कलकलाहट की आवाज नहीं थी, पक्षियों की चहचहाट नहीं हो रही थी, ऐसे लग रहा था मृत वातावरण छा गया हो, कहीं कोई आनंद में वातावरण नहीं था। तो सब दुखी से नजर आ रहे थे, सब परेशान थे। तो सब भगवान से अनुरोध करने लगे कि भगवान एक बार बजाओ, आप, हमें पता लग गया इसका महत्व क्या है, आप एक बार बजाओ। जब भगवान श्री कृष्ण ने वो बांसुरी बजाई तो सबको समझ में आया कि जो बांसुरी खाली बांसुरी ही नहीं है, ये हमें आनंद ही नहीं दे रही, हमारे जीवन का एक
साधन बन गई है। जब तक भगवान ब्रज में रहे तो उन्होंने सबको ये उनके कहने पे ही ये बांसुरी बजाई। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक बार प्रभु जी जब माखन चुरा रहे थे कन्हैया, तो उनको माखन चोरी का लगा था, तो उन्होंने एक बार एक कविता में कहा था कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, 4 पहर बंसी भट भट कर सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर अब भक्तजनों के उद्गार हैं, भावना है। बेनु माधुरी के ऊपर आपको कल भी करना है तो कोई आप पढ़ के रखिएगा, कुछ गा सकते हैं, कोई भी पद है आप निकाल के रख सकते हैं। आपके कल के होमवर्क बेनु माधुरी के ऊपर बोलना है, ठीक है ना। मैंने भी थोड़ी सी चैतन्यचरितामृत से श्लोक निकाल के रखूंगा कल आप सब लोगों के सामने पेश करने के लिए, ठीक है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये कल जो संडे की क्लास में जो गुरु महाराज जो मंदिर सेवा के लिए जो सभी ने डोनेशन जो सेवा के रूप में दिया प्रभु, तो मेरा बैलेंस नहीं था प्रभु, तो मैं भी अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, तो किस में जमा करना है प्रभु? वही महाराज के जो नंबर है आपने महाराज ने डाले है ना, गुरु महाराज ने ऑफिशियल ग्रुप में भी डाला है और नित्यम भागवत में डाला, उसमें दे दीजिए। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी डाल दीजिएगा, ठीक है जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, आप ये जो श्लोका चेतन चरितामृत के इतने सुंदर आप गाते हैं, तो ये बंगाली भाषा में है प्रभु जी? चेतन चरितामृत में तो बांग्ला भाषा में लिखा है ना माता जी। कविराज गोस्वामी बांग्ला भाषा में रचना की है। हालांकि इस ग्रंथ की लिखा तो मूल ग्रंथ लिखा तो बांग्ला भाषा में, किंतु उनके तात्पर्य जो लिखी संस्कृत में है और सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं, किंतु ज्यादा सी 90% श्लोका बंगाली हैं। और कविराज गोस्वामी संस्कृत में भी बड़े महान पंडित थे, तो अनेकों श्लोक संस्कृत की हैं, है ना, अनेकों श्लोक संस्कृत की हैं, बांग्ला के साथ साथ संस्कृत है, किंतु है बांग्ला भाषा में लिखा है ग्रंथ, बांग्ला भाषा है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे पूरे संसार के लोग एक दिन बांग्ला भाषा इसीलिए सीखेंगे जो वो चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहेगा, है ना। बात सही है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भविष्यवाणी आज सफल होते दिखते हैं। गोरे लोग, बाहर के सारे विदेशी लोग बांग्ला भाषा इसलिए सीखते हैं जी भाई हम चैतन्य चरितामृत पढ़ पाएंगे, मूल ग्रंथ मैंने मूल भाषा में जो लिखा है, तो इसलिए भी लोग बांग्ला सीखते हैं और पढ़ते भी। ना भी हो, हमने देखा इस्कॉन के अनेकों भक्त गाते हैं, तो मैं भी हैरान रहता जी ये लोग बांग्ला भाषी नहीं है कि तुम कितने सुंदर गाते हैं, है ना। हमारे गुरु भाई गुरु बहन लोग में भी वो बांग्ला नहीं जानते हैं, किंतु गाते समय खूब सुंदर गाते हैं। रसाश्रय प्रभु को देखिए बांग्ला वो कितना सुंदर गाते हैं। तो इसलिए आप ही आकर्षण हो आपको, तो आप धीरे धीरे सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते ना आप गा पाओगे। इसमें कोई महाप्रभु की कृपा से हो जाएंगे। तो कल हमने बेनु माधुरी के ऊपर श्लोका गाएंगे थोड़ी थोड़ी, आप लोग भी बेनु माधुरी के ऊपर। बहुत सुंदर लगता है। आप लोग जो बंगाली भाषा में आप इतना सुंदर आप श्लोका गा के बोलते हैं ना प्रभु जी, तो मेरे को लगता है मैं अपने कान और बड़े कर लूं सुनने के लिए। तो बहुत ही आनंद आता है आपकी वाणी से। बांग्ला मेरी मातृभाषा है ना, तो बचपन से तो बांग्ला भाषा में पढ़ाई की है ना, तो दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं नहीं पाऊंगी, मैं भी कुछ कहे बिना। प्रभु मेरा हृदय ने ऐसे बोला कि ना प्रभु आपको रचा ही भगवान ने इसलिए कि आप चैतन्य चरितामृत को इतना सुंदर तरीके से, हम जैसे जो अतृप्त आत्माएं हैं जो कहीं कहीं ढूंढ रही हैं भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, तो प्रभु आप हमें, इसीलिए आप भगवान रचे गए हैं, इसीलिए आपका जन्म हुआ है कि आप हमें इतना सुंदर ये चैतन्य चरितामृत का इतना सुंदर श्रवण प्रेम आप हमको दे सके। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। नहीं, वो एक ग्रंथ है ही इतनी सुंदर है, ये एक ग्रंथ नहीं है, ये रस से भरा हुआ है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है ही रसाल ग्रंथ है ना। कोई भी इनको पढ़ेंगे ना, कैसे भी थोड़ा बहुत भी आप बेशक बांग्ला भाषा ना भी जानो, आप पढ़ते। आजकल तो प्रभुपाद की कृपा से
हर भाषाओं में उपलब्ध है ग्रंथ और ट्रांसलेशन होकर रखा है। तो आप भी थोड़ा बहुत 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़ने लगेंगे ना, आपके हृदय भी भर उठेंगे। महाप्रभु की अद्भुत कृपा है। और राधा रानी के सारे श्लोक है ना, राधा रानी के द्वारा लिखी हुई सब श्लोक है। कविराज गोस्वामी तो सिर्फ कलम चला है, सिर्फ लिखे हुए, जितने संत राधा रानी की है। तो ये ग्रंथ है ही रसा, वो फर्स्ट श्लोक से लेकर लास्ट श्लोक तक रसों से भरा हुआ ये ग्रंथ है ना, इसलिए आनंददायक है। और हमारी सब, हम गुरु महाराज की कृपा है, हम सब श्रील प्रभुपाद के मिशन में हैं। तो ये ग्रंथ श्रील प्रभुपाद प्रथम ट्रांसलेशन किए होंगे। तो प्रभुपाद की अद्भुत सब सुंदर तात्पर्य है, अनेकों श्लोकों के ऊपर प्रभुपाद के तात्पर्य है। तो आप सब लोगों के मेरा निवेदन, आपके पास चैतन्य चरितामृत है, जब भी आपके पास समय है अवश्य पढ़िए। विशेष करके प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत सुंदर, अनेकों पेजों में तात्पर्य। प्रभुपाद के पास उस समय बहुत समय हुआ करता था, तो उन्होंने पूरे दिन लगा के उनके तात्पर्य लिखे हाथ श्लोकों के ऊपर। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा प्रभु जी की जय। आप सब भक्तवृंद की जय। यश माता जी, यश माता जी। प्रभु जी बहुत सुंदर, ये अध्याय 11 का एक बहुत सुंदर श्लोक है 42वां। मैं बोलूं? कल आपको बताना वेणु माधुरी के, हाँ कल वेणु माधुरी के ऊपर बोलना, आप थोड़ा सा तैयार करके रखिए। ठीक है, कल सबके लिए होमवर्क है। खुला हुआ है प्रभु जी मेरे पास, बताइए। नहीं खुला हुआ है, आप सुन लीजिए ना। हाँ बताइए। कहाँ से मुरली ध्वनि नवाब गर्जित जिनी, जगता करने श्रवणी आहार, उठी धाय ब्रज जन ऋषि चातक गण, आसी पिए कांत अमृत धार, आसी पिए कांत अमृत धार। कृष्ण की वंशी की गहरी ध्वनि नवीन बादलों की गर्जना को भी पराजित कर देती है, सारे जगत के कानों को आकृष्ट करती है। और इस तरह वृंदावन के निवासी जब उठते हैं तब वे तृषित कपीलों की तरह कृष्ण की शारीरिक कांति के अमृत की धारा को पीकर उस ध्वनि का पीछा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बड़ा सुंदर लगता है प्रभु जी वाला श्लोक। धन्यवाद, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपको। जय हो, हरि बोल, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को।